ईवीएम हमेशा से ही भारत में सबसे बड़ा और सबसे विवादित मुद्दा रहा और अब जब बांग्लादेश ने इतना बड़ा फैसला लिया, ईवीएम बैन करने का और बैलेट पेपर से चुनाव कराने का ऐलान कर दिया, तब मोदी सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई। 2024 चुनाव में ईवीएम बैन होने की मांग विपक्ष कर रहा है। हाल ही में विपक्षी दलों की मीटिंग हुई शरद पवार के घर पर। मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने की चर्चा जोरों पर है और इस बीच जब बांग्लादेश सरकार ने हर किसी को चौंकाते हुए इतना बड़ा कदम उठाया, इतना बड़ा फैसला लिया, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। सबसे पहले इस रिपोर्ट पर गौर करें दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में भी विवाद हो रहा है और अब बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने इस साल के आम चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करने पर सहमति जताई। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना की सरकार ने विपक्ष की ईवीएम हटाने बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ है, क्योंकि आपका ये भाई आप लोगों को पल पल की खबर दे रहा है, तो इसलिए आप लोग हर चीज़ से वाकिफ है। लेकिन आज हमारे देश से ही जुड़ी एक खबर सुनाऊंगा जो एक आतंक मचा था। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो दूसरा दहा रमज़ान का चल रहा है हमारे पास इस पूरे आलम में, इन बरकतों वाले इस करीम इस रहीम माह रमज़ान के महीने में रोज़े मिस मत करो, नमाज़ें मिस मत करो और गरीबों का ख्याल करो, अपने ख़ानदान में जो मुस्तहिक़ है उनकी मदद करो। ये तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ आयद किया गया है। बहरहाल कैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह आप लोगों की दुआओं को, आप लोगों के नमाज़ों को, आप लोगों के रोज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह हमको सही रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह हमको किसी का हक़ नहीं खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, किसी के ऊपर जुल्म ना करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सही रास्ते पे चलने की, नमाज़ें नहीं मिस करने की और नमाज़ें 5 टाइम की पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहरहाल कैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये रखा मैंने कुछ 50 सेकंड का। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी, दुनिया के सारे ममालिक में 2 जगह ईवीएम पे वोटिंग होती थी, 2 जगह ईवीएम में वोटिंग होती थी। एक हमारे देश भारत में, दूसरा हमारे पड़ोस बांग्लादेश में। हमारे देश में तो अब 2024 में तो नहीं होगी इंशाल्लाह, ये तो तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो सवालात किया है, जिस तरीके से सरकार को बताया, सरकार अभी तक जवाब नहीं दी। ये तो साबित हो चुका है कि 2024 में ईवीएम पर नहीं हो गया इलेक्शन, बुलेट पेपर पे होगा पुराने तरीके से, जिसमें छेड़छाड़ अभी की भी कोई आसार नहीं है। बड़े सख्ती से, बड़े निगरानी में होगा इंशाअल्लाह ताला। और आपके मंत्री को, आपके प्रधानमंत्री को, सबको चुनने का आपको पूरा मौका मिलेगा इंशाल्लाह। किसी के साथ जो हो रही थी ज़्यादती, जो हो रही थी बेईमानी, वो नहीं हो सकती। बहरहाल कैफ अभी 2023 के ये 1-2 से 3 महीने के अंदर बांग्लादेश में वोटिंग हो रही है, इलेक्शंस हो रहे हैं, उधर इंतखाबात हो रहे हैं। जो ईवीएम जिस वक्त 2014 से हमारे पास लागू हुआ था, वही टाइम से वहाँ पे पड़ोस में हमारे हो गया था, तो वहाँ की सरकार भी मजबूर हो गई, घुटने टेक दी, क्योंकि कोर्ट के भी फरमान थे, मानना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो अपने तौर तरीक़े से वो काम होता था। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीक़े से निवीटा जा रहा है, लपेटा जा रहा है, इससे हमारी सरकार बड़ी परेशान हो गई अब, क्योंकि इनको बचाव करने के लिए या कुछ बताने के लिए या कुछ दिखाने के लिए कुछ रहा नहीं, अब कोई बहानेबाजी करने के लिए कुछ बचा नहीं। तो इसीलिए एक ही चीज़ कहूँगा मैं, अब हमारे पास, इनके पास ना दिखाने के लिए कुछ है कि कोई कंट्री में होती है ईवीएम इस्तेमाल होता है, बल्कि क्योंकि जो इसके सहारे चल रहे थे, जिसकी सपोर्ट में चल रहे थे, वहाँ पे खुद ईवीएम बैंड हो गया। सरकार खुद मजबूरन बोल दी कि जो है सो ठीक है, ईवीएम पे नहीं होगा, बैलेट पेपर पे होगा। जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है उन्हें खुद बोला ली ये चीज़, कोर्ट की जो हिदायत थी, मजबूरन उसके ऊपर अमल करना पड़ा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और ख़ासकर हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये, क्योंकि जो सपोर्ट इनको कर रहे थे, जो जिसका बहाना और जो बनाकर जो चलने वाले थे, वो चीज़ भी अब इनके हाथ से निकल गई, क्योंकि 2 से 3 महीने में इन्होंने ऐसे प्रूफ जमा कर रहे थे, बांग्लादेश का सहारा लिया जा रहा था।
बांग्लादेश की मिसाल दी जा रही थी। ये पूरे तैयारी में थे, लेकिन अब ये इनकी टाइम फिश हो चुकी है। इन्हों अपने इरादों में, अपने साजिशों में नाकाम हो चुके हैं, अपने मकसदों में नाकाम हो चुके हैं। ये देशवासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि कोर्ट किसी अगर से इन्हों रखते अगरचे तो वहां पे भी हो रहा है, फिर वहां पे कैसा हो सकता, अगरचे इसमें बेईमानी रहती है, अगरचे इसमें मिलावट रहती है, अगरचे इसमें मिक्सिंग रहती है, अगरचे तो कैसा होती, बल्कि ये बताने का, इनको बात करने का एक बहाना, एक वो था, जो कि अब वो भी खत्म हो चुका है। यानी गई भैंस पानी में बोले वैसा। इनके सारे कोशिशों को आज बड़ा खतरनाक धक्का लगा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब जो है सो आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं तकरीबन आप लोगों को एक 15 से 20 दिन से बोलते हुए आ रहा हूँ, जब से सुप्रीम कोर्ट बीच में आकर ईवीएम के बारे में जो सवालात किए थे सरकार से, इनको जो टाइम दिया गया था, जो अल्टीमेटम दिया गया था, इन्होंने वो अपनी सफाई देने में नाकाम रहे। लेकिन चलती सरकार को नहीं गिरा सकते, ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। लेकिन रही बात अब ईवीएम की आती है, तो ईवीएम की पर वोट अब नहीं डाल सकते, ईवीएम से वोटिंग अब नहीं हो सकती, ये एक साफ हो चुका है, ये एक हकीकत है। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता दूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इनका जो सहारा था ना, वो सहारा जो लकड़ी लेके, अब अगर से कोई अपाहिज रहते तो लकड़ी टेक के चलने की कोशिश करते हैं, लकड़ी टेक के चलने की कोशिश करते हैं। अब इन्हों अपाहिज के अलावा लकड़ी भी इनके हाथ से निकल चुकी है। अब सिवाय इनको जो है सो मुंह के बल गिरना है, मुंह के बल गिरने के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं रहेगा। और यकीन मानिए आप लोग, अगर से ईवीएम पे अगर से नहीं हुए इंतखाबात, तो इन्हों आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ईवीएम में भी जब हो रहे थे तो सिर्फ सेटिंग से इनको जिताया जा रहा था, ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। अब ये क्या है, सच बोलने वाले बड़े कड़वे यहाँ तक आके लगते घप बोल के, लेकिन हम तो हमेशा बोलते हुए आए, बोलते रहेंगे इंशाल्लाह। हम किसी के बाप से डरते नहीं, हक बोलने में, सच बोलने में, इसलिए हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहरहाल केफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, एक अच्छी खबर थी जो आप लोगों को सुनाना, दिखाना, बोलना वाजिब था और ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग भी जो देशवासी है और सेकुलर सोच जो रखने वाले हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ है ईवीएम के। इसीलिए कोर्ट के अंदर भी जब जमा करे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो तकरीबन 3,90,92,हज़ार लोगों ने अपनी ख्वाहिश जाहिर करी थी कि उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जबकि ये 10 लाख होना इनके लिए काफ़ी है सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन तकरीबन 1.25 करोड़ तक अपनी राय और अपना मशवरा सुप्रीम कोर्ट को दिए। वो देते ही जैसा ही देखा सुप्रीम कोर्ट ने, फौरन पहली फुर्सत में ये बता दिया था कि 2024 में जो भी वोटिंग होगी वो ईवीएम से नहीं होगी। और सरकार से कुछ सवालात किए थे जो कि अभी तक भी जवाब देने में वो नाकाम रही। हाँ, ये बात सुनने में आ रही है उनको सहारा था बांग्लादेश से, अब बांग्लादेश में भी बेंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। साफ वहाँ की प्राइम मिनिस्टर भी जो बचने की कोशिश कर रही थी, अब खुले अल्फाजों में बोल दिए कि हाँ ये बात सही है, जो सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट बोलता है वो कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है हमारे को। ईवीएम पे इनको शक है, सबके शक नहीं है, वो एक हकीकत है। यानी इनको कैसा भी अपना बीच बचाव करना है ना भाई, ये जानते बूझते फिर क्यों कराए थे बोल के पूछता कोर्ट। तो इसीलिए इन्हों ये बोलते हुए बच के निकल गए कि ठीक है, ऐसा नहीं, इसके ऊपर नहीं, इस पे होगा, हम कोर्ट की फैसले की वो करते कदर करते हैं, उसी पे होगा। जो कि एक बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत अच्छी खबर है ये, जो कि हर हिंदुस्तानी के लिए जो सेकुलर सोच रखता उसके लिए बहुत अच्छी बात है ये, कि इनका सहारा ख़त्म हो चुका है। आप लोग ये जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग अंदर से जो काम कर रहे थे, मिसाल इसकी पेश करने वाले थे, अब वो भी इनका ख़त्म हो चुका है। बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और किसी के ऊपर जुल्म मत करिए।
किसी कमज़ोर के ऊपर ताकत आजमाई मत बताइए। अल्लाह अगरचे आपको सेहत से रखा है और अच्छी तरीके से रखा है तो वही गरीब की मदद करो, जो मुस्तहिक है उनकी मदद करो, कमज़ोर की मदद करो, ये बेहतर है। या अल्लाह दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।